गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों का अभी रिवीजन चल रहा था, तो आज का रिवीजन क्लास में हम लोग जानेंगे लुब्रिकेंट एंड कूलेंट के बारे में। तो जैसे कि अभी के समय में वर्कशॉप में जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे कई प्रकार के मैकेनिज्म हम लोग यूज़ में लाते हैं, मशीनों को चलाते हैं। तो एक मशीन को जब हम चलाते हैं तो उसमें हम लोग को ध्यान में ये है कि मशीन के अंदर कई पार्ट्स जो है मिल करके एक मैकेनिज्म बनाता है। तो हम लोग को एक मशीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मशीन के अंदर हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अंदर में जो पार्ट्स है वो कम घिसे और उसका लाइफ ज़्यादा हो। जैसे अगर हम लोग उसको लुब्रिकेशन अगर हम लोग नहीं देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो अंदर में पार्ट्स है जो एक दूसरे से रगड़ खाएंगे तो क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगा, जिससे कि पार्ट्स जो रगड़ खा रहा है वो घिसेगा। घिसने से पार्ट्स खराब भी होगा और इंजन जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि लुब्रिकेशन का उपयोग क्या है। ठीक है, तो ये जो है कि पार्ट्स की सरफेस को प्रत्यक्ष रूप से आपस में संपर्क में नहीं आने देता है। ठीक है, इसके बीच में लुब्रिकेट जो है पतली परत पार्ट्स के ऊपर चढ़ा रहता है, जिससे पार्ट्स कम घिसता है और हीट कम उत्पन्न होता है। और जैसे कि परत चढ़ा हुआ रहेगा तो जो पार्ट्स घिसेगा कम, तो गर्मी भी कम उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा मशीन का लाइफ वो बढ़ जाएगा। इसके बाद है मशीन को जंग नहीं लगेगा। ठीक है, लुब्रिकेंट होने से मशीन के पार्ट्स में जंग नहीं लगता है और जो मशीन का स्पीड है वो बढ़ जाता है। अब मशीन का जो स्पीड है वो बढ़ता है तो पावर कम खर्च होता है और मशीन से जो उत्पादन कर रहे हैं वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिक जब पार्ट्स घिसेगा नहीं, स्मूथ चाल से चलेगा तो हमारा मशीन का लाइफ बढ़ जाता है। तो ये उपयोग हुआ लुब्रिकेंट का। तब इसमें कौन कौन सा गुण होता है? लुब्रिकेंट में ऑयलीनेस का गुण होता है, वो चिकनाहट युक्त होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें विस्कोसिटी होता है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट और पोर पॉइंट। ठीक है, ये सारा गुण जो है एक लुब्रिकेंट में होना चाहिए। जैसे ऑयलीनेस का मतलब है कि उसमें चिकनाहट का गुण होना चाहिए, और विस्कोसिटी मतलब उसमें बहाव संबंधी अवरोध का पता लगता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम लोग देखते हैं कि लुब्रिकेंट का जो भार है वो पानी के भार से तुलना की जाती है। ठीक है, फ्लैश पॉइंट लुब्रिकेंट का वो तापमान है जिसमें वो भाप बनता है, जिसमें उससे धुआं निकलता है, उसको हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद है फायर पॉइंट, जिस पॉइंट में लुब्रिकेंट में आग लगता है। ठीक है, इसके बाद है पोर पॉइंट, इसमें क्या है, लुब्रिकेंट जिस तापमान में बहना रुक जाता है उसको पोर पॉइंट कहते हैं। तो ये सब इसका गुण हुआ। अब हम जानेंगे इसके प्रकार के बारे में कि कितने टाइप्स के लुब्रिकेंट हम लोग को मार्केट में उपलब्ध हो। तो जैसे पहला है लिक्विड लुब्रिकेंट, दूसरा है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट और तीसरा सॉलिड लुब्रिकेंट। ये तीन तरह का लुब्रिकेंट हम लोग को मार्केट में मिलता है। तो जैसे लिक्विड लुब्रिकेंट हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मोबिल। ठीक है,
तो ये लिक्विड लुब्रिकेंट है, तरल है। मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, ये सब लिक्विड लुब्रिकेंट में आता है। इसके बाद है सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। तो सेमी लिक्विड में आता है सोडियम बेस्ड ग्रीस। ये ग्रीस होता है वो सेमी लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का आता है ग्रीस में, सोडियम बेस्ड ग्रीस, कैल्शियम बेस्ड ग्रीस और एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस। तो अब सोडियम बेस्ड ग्रीस में क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। इस प्रकार का जो ग्रीस है इसको हम लोग मशीन को हाई स्पीड में जहाँ चलाते हैं उस समय इसको यूज करते हैं। गियर में जहाँ हाई स्पीड से मशीन चल रहा है तो उस जगह हम लोग सोडियम बेस्ड ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है कैल्शियम बेस्ड ग्रीस, जिसको हम लोग कम स्पीड में चलाते हैं जिस जगह, उस जगह हम लोग कैल्शियम बेस्ड ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। और एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस, इसको हम लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम लोग को पार्ट्स को स्लाइड कराना होता है, तो उस जगह हम लोग एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो सेमी लिक्विड में आता है ये तीनों ग्रीस, तीनों का अलग अलग जगह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है सॉलिड लुब्रिकेंट का, ठीक है। तो ये जो होता है ये ठोस होता है। तो अब ठोस लुब्रिकेंट में क्या आता है, ग्रेफाइट। सॉलिड लुब्रिकेंट में हम लोग इसको पाते हैं, तो इसको माइका, वैक्स, सोपस्टोन, तो ये सब सॉलिड लुब्रिकेंट में हम लोग इसको रखते हैं। इसको हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस जगह हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हुआ हमारा लुब्रिकेंट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि कूलेंट हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट का प्रयोग क्या है, ठीक है। तो कूलेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठंडा करने के लिए। जब हम लोग वर्कशॉप में या इंडस्ट्रीज में किसी भी चीज़ को, किसी धातु को अगर हम लोग काटते हैं तो उस जगह हम लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग वर्कशॉप में जॉब बनाने से पहले मेटल काटते थे तो उस समय उस जगह आप लोग कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका अब उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में जान लेते हैं। कार्य करते समय जॉब को ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और किसी कटिंग टूल्स का हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका कटिंग एज को ठंडा रखने के लिए, टूल का हार्डनेस और टेम्पर बनाए रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और जॉब पर अच्छी फिनिश लाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिक स्पीड पर काम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और अधिक उत्पादन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कूलेंट का प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार के कूलेंट होते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है एयर, दूसरा कटिंग कंपाउंड, तीसरा कटिंग ऑयल, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई मोटर यूज़ करते हैं तो उसके पीछे पंखा होता है, तो वो किस लिए लगाया जाता है, वो कूलेंट है। मोटर को ठंडा करने के लिए वो पंखा दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि कटिंग कंपाउंड, ठीक है। तो कटिंग कंपाउंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉल्युबल ऑयल जो है एक कटिंग कंपाउंड है, ठीक है। इसको हम लोग पानी में मिला करके इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग 1:20 के अनुपात से हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जो 20 भाग होगा वो पानी होगा और 1 भाग जो है सॉल्युबल ऑयल है, ठीक है। जब इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये दूध के तरह सफ़ेद हो जाता है,
और इसके बाद है तीसरा में कटिंग ऑयल। तो इसका भी हम लोग कूलेंट के रूप में इसको भी यूज़ करते हैं। तो ये कटिंग ऑयल भी बहुत तरह का होता है, ठीक है, जैसे लॉर्ड ऑयल, इसके बाद केरोसिन ऑयल, तारपीन तेल। तो ये सब कटिंग ऑयल में हम लोग इसको गिनते हैं, ठीक है, यानी कि इसको कटिंग करने के समय इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसमें हम लोग केरोसिन या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कूलेंट का प्रकार हो गया। तो आज हम लोगों ने जाना ये लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।